और हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। हमीरपुर से 5वीं बार चुनावी मैदान में है अनुराग ठाकुर। जीत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं और जगह जगह नुक्कड़ सभाएं डटकर कर रहे हैं और आज सुजानपुर और धर्मपुर में खास तौर पर मौजूद रहेंगे। सुजानपुर अनुराग ठाकुर का घर भी है, धर्मपुर यूं तो मंडी में आता है लेकिन संसदीय क्षेत्र हमीरपुर का हिस्सा है और इन दोनों जगह पर आज जनसंपर्क कार्यक्रमों में अनुराग ठाकुर सड़क यहाँ से लेकर पठानकोट तक बनाने की शुरुआत करा दी। शिमला की कौड़ी नहीं दिखती, खुली चुनौती बड़ी सभा से करता हूँ। आज मिलता रहना एक गारंटी देगी। हमने 4 लेन सड़क यहाँ से लेकर पठानकोट तक बनाने की शुरुआत करा दी। शिमला की कौड़ी नहीं दिखती, खुली चुनौती बड़ी सभा से करता हूँ। तो 1 जून को हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए सभी प्रत्याशी जमकर लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में राजेंद्र का रुख करते इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अनुराग ठाकुर बीते कल नादौन में थे और आज सुजानपुर और धर्मपुर में सभाएं करेंगे। किस तरह से अनुराग ठाकुर का ये प्रचार प्रसार देखा जाए, क्योंकि 5वीं बार मैदान में है और चुनौती इस बार थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री भी हमीरपुर से ही आते हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार जो लोअर हिमाचल जिसे कहा जाता है हमीरपुर और आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार करने के लिए डटे हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए। बिल्कुल जैस्मिन, लगातार मुख्यमंत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में है। पिछले कुछ दिनों से उप मुख्यमंत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर ज़िला की बात हो या फिर ऊना ज़िला की बात हो। आज भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है बंगाणा, ऊना और हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में। आज भी 3 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री करने वाले हैं और अनुराग ठाकुर भी अपना जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से चले हुए हैं। अनुराग ठाकुर के अगर पूरे शेड्यूल को हम पिछले कुछ दिनों से देखें, पिछले 1 महीने की स्टडी करें तो हर पंचायत में पहुंचने की कोशिश पूरे संसदीय क्षेत्र में अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के कोशिश की जा रही है कि हर पंचायत में सीधे लोगों से संपर्क कर सकें और कुछ समय लोगों के साथ बिता सकें और उसी सिलसिले में आज भी सुजानपुर और सुजानपुर के बाद फिर धर्मपुर। आज सुबह करीब 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। छोटी छोटी पंचायतों में ये जा रहे हैं और पंचायतों में लोगों को संबोधित कर रहे हैं और करीब 9 साढ़े 9 हम कह सकते हैं 10 बजे तक आज कार्यक्रम चलेंगे। जो अंतिम कार्यक्रम उनके शेड्यूल के हिसाब से है वो 9:30 बजे के आसपास का है धर्मपुर का। तो पूरा दिन इस प्रकार की व्यस्तता रहने वाली है और एक ट्रैक फाइनल किया जाता है बैठकर कि किस दिशा में जाएंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए और कब तक इलेक्शन कैंपेन करेंगे, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे किन किन पंचायतों में। ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद फिर शेड्यूल फाइनल किया जाता है और ये जो शेड्यूल अनुराग ठाकुर का है पिछले लंबे समय से है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहली जनसभा के लिए पहुंचते हैं, पहली पंचायत में पहुंचते हैं और जो शाम होते होते 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं। तो लगातार ये शेड्यूल जारी है। कोशिश है छोटी छोटी जनसभाओं को, छोटी छोटी सभाओं को संबोधित किया जाए ताकि सीधे इंटरेक्शन हो सके, आप पंचायत प्रधानों से संपर्क कर सकें, बूथ अध्यक्ष बूथ पालक हैं उनके साथ इंडिविजुअली संपर्क हो सके, बातचीत हो सके, वहाँ के लोगों की समस्याएं या फिर जो कार्य अनुराग ठाकुर की तरफ की कोशिश की गई है पिछले कुछ समय से अनुराग ठाकुर की तरफ से किए गए हैं उनका भी लोगों के साथ सीधा संवाद हो सके, लोगों को सीधा एहसास दिलाया जा सके। इसलिए हमने देखा कि भाजपा अब कोशिश कर रही है कि बड़ी स्टार प्रचारकों के रैलियों को कुछ कम किया गया है, जो छोटी जनसभाएं हैं उनको अधिक बढ़ाया गया है और सीधी कोशिश की गई है कि प्रत्याशी अधिक से बिल्कुल राजेंद्र, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि विधानसभा का चुनाव अगर देखा जाए राजेंद्र तो उस दौरान कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे थे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई है। आज 23 तारीख हो गई, 1 हफ्ता रह गया है, 30 तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह से लागू हो जाएगा, यानी गिन के कुछ 5 दिन रह गए हैं जब चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर हिमाचल आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा चेहरा ना ही कांग्रेस की तरफ से देखा गया और ना ही भाजपा की तरफ से देखा गया कि चुनाव प्रचार में डटा हो लोकसभा के चुनाव के लिए खास तौर पर।
बिल्कुल जैस्मिन, प्रधानमंत्री 24 को आ रहे हैं और 2 जनसभाएं उनकी है और ये समझा जा रहा है कि इन इलेक्शन में प्रधानमंत्री सिर्फ ये 2 ही जनसभाएं करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का शेड्यूल हिमाचल प्रदेश का नहीं है। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। अमित शाह, उनके कुछ 2 जनसभाओं की उनकी भी उम्मीद है। इसके अलावा मंडी में योगी आदित्यनाथ के शेड्यूल फाइनल करने की बात चल रही है। हो सकता है कि कुछ दिनों में 27 तारीख के आसपास योगी आदित्यनाथ मंडी में कहीं जनसभा कर सकते हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हिमाचल प्रदेश से भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं, उनकी 3 और सभाएं होने की उम्मीद है। हालांकि उनका आकार कितना रहेगा, बहुत बड़ी सभाएं ये नहीं होगी। जिला स्तर की ये सभाएं करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 3 जनसभाएं वो पहले कर चुके हैं। इसके अलावा संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, वो तमाम पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी जेपी नड्डा की तरफ से ही संबोधित किए गए हैं। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 और छोटी रैलियां, जिला स्तर की रैलियां जेपी नड्डा कर सकते हैं, सीधे लोगों को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 और स्टार प्रचारक भाजपा के हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैलियां तय करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों कांग्रेस के बड़े फेस हिमाचल प्रदेश आएँ और चारों जनसभाओं को संबोधित किया जाए। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी ही चारों संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं करती हैं या फिर राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। ठीक है राजेंद्र, लेकिन बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर लगातार डटे हुए हैं, 5वीं बार मैदान में है, जीत का परचम लहराने के लिए जन जन तक पहुंच रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और आज भी सुजानपुर और धर्मपुर में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए हमारे साथ।